आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेंगे। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और फटाफट आप लोगों को सारी अपडेट देंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। चलिए आते हैं मुद्दे पर। दरअसल यूपी ट्रिपल एससी के जो विद्यार्थी हैं वो लगातार हमसे पूछ रहे थे कि भैया लोअर सबऑर्डिनेट और लेखपाल की नई वैकेंसी क्या पीईटी 2023 के आधार पर जारी होगी अथवा नहीं। तो मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ, पीईटी 2023 के आधार पर जो वैकेंसियाँ जारी होनी थी वो हो चुकी हैं। अब फिलहाल कोई संभावना दिख नहीं रही है कि किसी भी प्रकार का विज्ञापन वो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 के आधार पर देगा। ठीक है ना, जो बात एकदम रियल है। और दूसरा ये कि आगामी जो कुछ महीने आने वाले हैं उसमें आप सभी लोगों को यूपी ट्रिपल एससी से लोअर सबऑर्डिनेट की वैकेंसी यूपीपीएससी जाती हुई नज़र आ सकती है। मतलब यूपीपीएससी उसकी प्रारंभिक परीक्षा करवा सकता है। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि परीक्षा कैलेंडर तो जारी हो गया भैया लेकिन उसमें कहीं भी इस चीज़ का उल्लेख नहीं है, कहीं ये कहा ही नहीं गया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये अध्याचन अध्याचन के तौर पे मांगा गया था यूपी ट्रिपल एससी से। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, लेकिन अध्याचन आया नहीं। आप जिस फॉर्मेट को उन्होंने निर्धारित किया था, जैसे कृषि सहायक वाली वैकेंसी थी तो उसको बार बार वैकेंसी का अध्याचन भेजा जा रहा था, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी अपने फॉर्मेट में मंगवाना चाह रहा था। सेम वही कंडीशन आपके लोअर सबऑर्डिनेट की है, नहीं तो इस वैकेंसी को स्थान दे दिया गया होता कैलेंडर में इनके। ठीक है। दूसरा ये कि ये वैकेंसी आप सभी लोगों की मोटा मोटी हिसाब पकड़ करके चलें तो यूपी ट्रिपल एससी से लोअर सबऑर्डिनेट की वैकेंसी आपकी यूपीपीएससी आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, बातचीत चल रही है। अगर ई अध्याचन भेज दिए गए तो हो सकता है कि आप सभी लोगों को अगस्त सितंबर तक मतलब ये वैकेंसी की प्रारंभिक परीक्षा देखने के लिए मिल जाए, या हो सकता है उसके पहले ही मिल जाए। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या चीज़ें हो पाती हैं। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से अब फिलहाल की तारीख में तो फिलहाल कोई विज्ञापन नहीं है जो कि पीईटी 2023 के आधार पर जारी हो। पीईटी 2025 का जो विज्ञापन है विद्यार्थी अब चलो ठीक है दे रहा है, दुरुस्त है। अब मांग को जो है मतलब उठाने लगे हैं कि हमें 3 वर्ष की वैलिडिटी दी जाए। ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम भी समझ सकते हैं, लेकिन इस मांग को हम लगभग इतने दिन से उठा रहे हैं, किसी भी विद्यार्थी ने सहयोग नहीं किया। ठीक है, और यूपी ट्रिपल एससी के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे पर्टिकुलर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, कोई विद्यार्थी हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं था कि वो इस मांग को जो है जायज़ ठहरा सकते, क्योंकि जब यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारियों से इन संबंध में वार्ता होती थी तो उनका स्पष्ट कहना होता था कि इस संबंध में किसी ने मांग उठाई नहीं। तो जब किसी ने मांग ही नहीं उठाई तो उसको पूर्ति कैसे की जा सकती है। ठीक है ना, डिमांड एंड सप्लाई होता है। ठीक है, तो आप लोग अगर अब जागे हैं तो बेहतर ये होगा कि जागते ही रहिए, फिर मत सो जाइएगा कि एक दिन चिल्लाए दूसरे दिन फुस हो गए। ठीक है, और ये मांग आप सभी लोगों की जायज़ है कि किसी भी भर्ती परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा की जो अर्हता होती है ना, अगर उसको 2 वर्ष की वैलिडिटी या 3 वर्ष की वैलिडिटी की जाती है तो ये बेहतरीन है। ठीक, तो बाकी आपका यूपी ट्रिपल एससी जो परीक्षा कैलेंडर अपना जारी करने चल रहा है वो 10 फरवरी के बाद देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें पुरानी भर्तियों की परीक्षाएँ होंगी, नए विज्ञापनों की जानकारी होगी कि कौन कौन से विज्ञापन जारी होंगे। पीईटी 2025 के विज्ञापन का शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को 10 फरवरी के बाद ही देखने के लिए मिलने वाली हैं, तो चिंता बिल्कुल मत करिए। यूपी ट्रिपल एससी की कार्यप्रणाली थोड़ी थोड़ी सुधर रही है और तीव्र गति से सुधरी होती, किंतु कुंभ में ये जो डंट लगा जो है उसमें पूरा सिस्टम थोड़ा सा व्यस्त हो गया है। और जो हमारे भाई बहन या जो दूर दराज के इलाकों से श्रद्धालुगण आ रहे हैं,
आप सभी लोग उनका सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, सहयोग करिए, उनको सही रास्ता बताइए, ठीक है ना, क्योंकि आप अगर लोकल हैं तो आपको बाकायदा सारी चीज़ को जानकारी होगी। उन्हें सही रास्ता बताइए कि भटकने की स्थिति उनकी न रहे, और कोशिश ये करिए कि उनको चाय नाश्ता अगर करा सके, पानी पिला सके, तो ये सबसे बड़ा जो है सौभाग्य का बात है, ठीक है ना। तो सहयोगात्मक रवैया अपनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता। कल की तारीख में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस संबंध में वार्ता की थी और ये जानने का प्रयत्न किया था कि आखिर एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में अब कौन सा पचड़ा फंसा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो जन सूचना अधिकारी महोदय उन्होंने बताया कि हमें जो अध्याचन भेजे गए थे, ठीक है, जो अध्याचन हमारे पास आए, पदों की जो संख्या थी वो लगभग 7,500 के एबव थी, 7,800 कुछ। उसमें अधिकतर पद हमें ऑफलाइन मोड पे भेजे गए थे। मतलब जैसे शिक्षा निदेशक होता है, फटाफट लिख करके भेज देते, फलाना विद्यालय में इतने पद इस कैटेगरी के इस विषय के खाली हैं, ठीक है। तो इस संबंध में भाई उनको भी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। 2018 में वो झेल चुके हैं इस कार्यप्रणाली को। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो माध्यमिक का जो पोर्टल है या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ई पोर्टल पे उनको जो है रिक्तियों का ब्यौरा भेजना होगा, वही फॉर्मेट पे, जो फॉर्मेट हमारे माध्यम से जो है स्वीकार किया गया है। अब इस पे सबसे बड़ी कंडीशन ये इस बात को लेकर के आती है कि आखिर अभी तक कहाँ है शांत थे प्रभु। जब ये प्रक्रिया चल रही थी, समाचार पत्रों में ये जानकारियाँ आ रही थी, बताया जा रहा था, शिक्षा निदेशक महोदय कह रहे थे, निदेशालय से भी जानकारी प्राप्त हो रही थी कि हाँ अध्याचन भेज दिए गए हैं, तो आखिर ये सूचनाएं आती कहाँ से हैं। तब आपको नहीं ये लगा कि ई पोर्टल के माध्यम से हमें जो है अध्याचन प्राप्त होना चाहिए। ये मांग आपको 2 महीने 3 महीने पहले उठा देना चाहिए था, तो आज की डेट में विज्ञापन आ गया होता। तो अब इन सारी परिस्थितियों से हम सभी लोग भी 2-4 हो चुके हैं। विद्यार्थियों में जो घोर निराशा का वातावरण है उसको समाप्त करने के लिए अब हम लोग शिक्षा निदेशालय जा करके इन तमाम चीज़ों को क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे। अगर ई पोर्टल के माध्यम से अध्याचन मांगे जा रहे हैं तो कोशिश हमारी यही होगी कि हम ई पोर्टल के माध्यम से जल्द हम लोग जो है अध्याचन भिजवाएं, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग फरवरी माह में आप लोगों की एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी कर दे, ठीक है ना। 3 तारीख को बहुत बड़ी मीटिंग है शासन स्तर की, ठीक है, और उसमें जीडीसी के नियमावली को मंजूरी दी जा सकती है, ठीक है ना। शासन स्तर की मीटिंग है तो जाहिर सी बात है जीडीसी को मान्यता मिल जाएगी, उसकी नियमावली को मंजूरी मिल जाएगी। उसके बाद आप लोगों को जो पहला विज्ञापन आप कह सकते हैं कि जो दर्शन हो सकते हैं आपको पहले विज्ञापन के, वो जीडीसी का ही हो सकता है, ठीक है ना। खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है वो होली बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ये बातें क्लियर हो गई हैं। खंड शिक्षा अधिकारी के लगभग 245 पदों का विज्ञापन आप लोगों को मार्च माह के तृतीय सप्ताह में देखने के लिए मिलने वाला है, और इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो जून माह में प्रस्तावित हो सकती है, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। और मोटा माटी एक हिसाब पकड़ करके हम लोग चलते हैं कि आप लोगों का जो एज रिलैक्सेशन वाला बाउंडेशन है, ठीक है ना, उसको भी क्लियर करवा लें, ताकि पीछे 2025 में ही कम से कम आप लोगों को अवसर मिल जाए, चीज़ें हमारी स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आप सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षाएं हैं हम लोगों को भी। आप लोग जितना अधिक सहयोग करेंगे उतना ही बेहतरीन ढंग से हम लोग जो है कार्य कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम डेट को लेकर के। एग्जाम डेट तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने घोषित कर दिया कि हम भैया मई में पेपर कराने चल रहे हैं। फिर ये बातें आती हैं कि केंद्रों की सूची मांगी गई है। तो केंद्रों की सूची मांगी गई है, ठीक है, ये एक नैतिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। और जो सूचियाँ आई थी आपकी अप्रैल माह में, उसमें भी दिक्कतें थी, ठीक है ना। सारी चीज़ें हर जगह परफेक्ट नहीं होती ना, आपको पता हैं, ये लाइफ है, ये सिस्टम है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो गड़बड़ होंगी ही। तो उन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए जो कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों को ध्यान में रखते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी जो ये टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है, ठीक है ना, ये परीक्षा आप सभी लोगों की मई माह में, मतलब 20 मई के बाद जा सकती है। इसकी भी संभावना बन रही है, या इसे जून माह में भी कराया जा सकता है, और जून माह में आप लोगों को पीजीटी भी देखने के लिए मिल सकती है। मतलब मई से जून में जा सकती है परीक्षा,
ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि आप लोग एकदम रिलैक्स होकर के बैठ जाएं, कभी तो 4 महीने का समय है, जब आएगा तो अब देखेंगे, ऐसी चीज़ें नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब जिलाधिकारियों को जो पत्र लिखा है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सेंटरों की जानकारी हेतु, तो 15 मार्च तक तो फिलहाल सभी स्कूल खुले ही रहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसी तिथियों में दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए इस तारीख को 20 मई के बाद बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत रहें। अब इस पर भी माथापच्ची स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग इस परीक्षा को हर हाल में, हर कीमत पे मई माह में करवाएंगे। ठीक है ना, आप सभी लोग एग्री होंगे मेरे ख्याल से। अगर नहीं एग्री है तो भैया बताओ फिर कहाँ पे लेके चला जाए। ठीक है, और रही बात हमारे टीजीटी पीजीटी 2025 के आवेदनकर्ताओं को लेकर के, कि जो विद्यार्थी आवेदन करना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी 2025 के विज्ञापनों में, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ टीजीटी पीजीटी 2025 का विज्ञापन फिलहाल की तारीख में आप लोगों को जून माह में तो ही देखने के लिए मिलने वाला है। इसके पहले तो विज्ञापन नहीं आएगा। वजह है उसकी, क्योंकि अभी विज्ञापन जारी करेंगे तो विद्यार्थी उस चीज़ का विरोध करेंगे कि पुरानी प्रक्रिया नई प्रक्रिया एक्सेप्ट करने में हमको 4 से 6 महीने का समय लगता है। तो इसकी जानकारी आप लोगों को होली के पहले पहले दे दी जाएगी कि क्या क्या परिवर्तन आप लोगों के टीजीटी पीजीटी में हुए, उसकी ऑफिशियल सूचना दे दी जाएगी कि प्री और मेंस होगा, कि जीएस होगा, कि नेगेटिव मार्किंग होगी, कि मुख्य से परीक्षा से साक्षात्कार से क्या चीज़ें होंगी, क्या परिवर्तन कर रहे हैं, क्या हरताएँ रखने वाले हैं, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ऑफिशियल तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से दे दी जाएगी कि टीजीटी पीजीटी 2025 के विज्ञापन में क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना, तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए भैया। जो परिवर्तन की सूचना दी जाती है ना, वो ऐसा नहीं कि ऐसे ही बता दिया जाता है। ठीक है, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया, इसी में घचमच में लटकी पड़ी है बेचारी, है ना, सब कुछ गुड़ गोबर हो रहा है। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। हम भी गाड़ी में पेट्रोल फूकते हैं, इतनी भीड़ भड़के में जाते हैं, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए ही प्रयास करने जाते हैं, आप सभी लोगों के कार्यों के संपादन के लिए ही जाते हैं, ताकि अधिकारियों से उन मैटर को अधिकारियों को रिमाइंड कराते रहें ताकि उस पर डिसीजन लेने पाने में उनको आसानी हो। रही बात टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों की, तो आज से उनके लिए जो है फिर से कार्य शुरू होगा। आजकल उनके लिए कार्य किया जाएगा, उसके बाद जब इनका कार्य जो है रफ्तार पकड़ेगा वो 5 फरवरी के बाद ही पकड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि सारे ट्रैफिक खुल जाएंगे प्रयागराज में, जो बाउंडेशन है अभी आने जाने की वो समाप्त हो जाएगी, तो सारी चीज़ें हमारी वो क्लियर हो जाएंगी। तो चिंता बिल्कुल मत करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। और अभी नहीं, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि आप सभी लोगों को 2 स्टाम्प पे जो मतलब शपथ पत्र होता है उसकी भी जो मतलब ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप सभी लोग टच में रहिएगा, आप लोगों को यथासंभव जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। चिंता में बिल्कुल मत करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिए। और अगर आप टीजीटी पीजीटी, टेट से टेट, सुपर टेट, एलटी जीआईसी आदि की तैयारी कर रहे हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर के तहत एक सब्जेक्ट के साथ दूसरा सब्जेक्ट अगर आप तैयारी करते हैं तो उसका नोट्स आप लोगों को उपलब्ध करा रहा है। आप चाहें तो उसे प्राप्त कर सकते हैं। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग संपर्क करिए और फटाफट नोट्स प्राप्त कर लीजिए। हम 2 दिन के भीतर आप सभी लोगों को नोट्स प्रोवाइड करने की गारंटी देते हैं। आपके बताए गए एड्रेस पे आपको नोट्स प्राप्त होगा विदिन 2 डेज। ठीक है ना, क्योंकि कोरियर कंपनियों से हमारा जो है तालमेल है और उनसे हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, तो फटाफट चीज़ें होती हैं, है ना। विदिन 2 डेज आप लोगों को डिलीवरी उपलब्ध करा दी जाती है। तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए और फटाफट हमारे नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके प्रतियोगी जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसे भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।